अपनी शांत करनी चाहिए। तो हम उनसे कहेंगे कि आज वो अपनी इस पुस्तक के बारे में हमें कुछ मुख्य बातों के ऊपर चर्चा करें, जन्म स्थान के बारे में, जैसे जो भ्रांतियां हैं लोगों के बारे में, और जो महाराज जी की जो शरीर जब पूरा हुआ उसके बारे में, और बनारस के अंदर और गुरु महाराज जी से जो कुछ लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं उनके जीवन के बारे में, उसके बारे में प्रकाश डालें। हाँ जी, गुरु रविदास महाराज जी बनारस में पैदा हुए। उनके बारे में विद्वानों में बहुत सारी शंकाएं हैं। कुछ शंकाएं डाली गई हैं जो हमें प्राचीन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। आज से कम 120 साल पुराने ग्रंथ बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि गुरु महाराज का जन्म बनारस में मंडूर नगर में हुआ। गुरु महाराज खुद भी अपने बारे में लेते हैं, बनारस का जिक्र करते हैं कि उनका जो रहन सहन था लोगों का, उनके कुर्बे का, उनकी जात बरादरी का, वो बनारस के आसपास था। जो आज से 650 साल वर्ष पहले बनारस होगा, हमें उसकी कल्पना करनी होगी, उसमें जाना होगा। तो अब आज तो बहुत बड़ा हो गया है, मतलब बनारस बड़ा हो गया है, बहुत दूर दूर तक फैल गया है, हर शहर फैल गया है। तो जब हमने इसको उठाया, बीड़ा उठाया कि हमने ये खोज करनी है गुरुदास महाराज पर, ये बात वैसे 1987 से शुरू होती है। 1987 से जी। मैंने एक बुक पढ़ी थी, पद्म गुरचंद सिंह डॉक्टर, उन्होंने लिखा कि गुरु महाराज का जन्म मंडूर में हुआ। और उसके बाद में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिली जिनमें मिलता है कि श्री मदनपुर में हुआ। वहाँ मंदिर भी बहुत विशाल बन गया है, तो जो मंडूर का मंदिर है अभी छोटा है। तो जब हमने इसके निर्णय करने की कोशिश की, तो जो लिटरेचर हमारे सामने जैसे उदाहरणें आती गई, तो हमें मतलब ऐसा लगा कि 1980 से पहले कोई ऐसी बुक किसी विद्वान की नहीं मिलती जिसने लिखा हो कि गुरु महाराज का जन्म मंडूर से कहीं बाहर हुआ हो। सबने लिखा है मंडूर में हुआ। तो उसको खोजना, तय करना, निर्णय करना बहुत जरूरी था। उसके लिए मैं मठाई लाल जी से मिला, वो जीवित थे तब, मैं 2 बार मिला उससे। उन्होंने बहुत डिटेल से मुझे बताया कि 1960 की बात है जब बंतराम घेड़ा जी वहाँ गए। वहाँ मंडूर में पहले एक कमेटी काम करती थी, एक उनको मिले कि हम गुरु महाराज के मंदिर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया भी ये छोटा सा मंदिर है हमारा। उन्होंने देखा और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको बड़ा मंदिर बनाएंगे। उसके बाद साल के बाद वो टांगे पर गए, जो मिठाई लाल जी ने बताया मुझे। टांगे पर गए और कुछ रस्द लेकर गए। तो लोग बहुत गरीब थे, आज भी गरीब है, अब तो कुछ थोड़ा फर्क पड़ गया, पहले बहुत गरीब हुआ करते थे। तो वो लेकर गए, सामान लेकर गए, खान पान का और सामान लेकर गए, पैसे लेकर गए। और उन्होंने जो मंदिर था छोटा सा, उसकी जगह उन्होंने 8 बाई 8 का नींव भर दी कि हम जहाँ मंदिर बनाएंगे। तो मिठाई लाल जी ने बोला जब पैसे खत्म हो गए, जितने के पैसे उनके पास थे वो लगा दिए, सीमेंट सरिया ईंटा वगैरह जो भी लगाया उन्होंने। तो वो कहते भी हम इसको बाद में आएंगे, इसको आगे तोड़ेंगे। उसके बाद साल के बाद एक बार फिर गए हैं। तो मिठाई लाल जी ने बोला हम तो गरीब थे, कुछ नहीं कर पाए थे, कि हम अड़ीगते रहे, हम देखते रहे, वो आ जाते हैं, मतलब घेड़ा जी आ जाते हैं, वो नहीं आए। तो उसके बाद में पता चला कि उन्होंने मंदिर श्री मदनपुर में शुरू कर दिया है। तब हमें एहसास हुआ कि वो जहाँ नहीं आएंगे। फिर उन्होंने बोला कि हमने गरीब जो हमारे लोग थे उनसे 1-1 रुपया 2 रुपये लेकर इस मंदिर का निर्माण किया, जो मंदिर 2012 में नया दिया गया है, नया बना दिया गया है। वो जो मंदिर, ये भी बताया मिठाई लाल जी ने, जो नींव भरी थी, नींव रखी थी बंतराम घेड़ा जी ने, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। वो वही स्थान है जहाँ गुरु महाराज की मूर्तियाँ विराजमान हैं, वो वहाँ उनकी नींव ही रखी हुई है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। उसके बाद जो मंदिर है उसका हाल वगैरह बना दिया गया, ऊपरली मंजिलें बन रही हैं। इस आने के मिठाई लाल जी के जो वृत्तांत हुआ उनके साथ जो घटनाएँ हुई उन्होंने बताया, और जो मैंने जितना लिटरेचर पढ़ा उसमें जो मुझे आभास हुआ उसको मैंने मंडूर को
माना है कि गुरु महाराज जी का यही जन्म स्थान है। और जो महाराज जी का जो अंतिम समय की भी काफी भ्रांतियां हैं कि कोई कहते हैं बनारस में है, कोई कहते हैं चित्तौड़ के अंदर है। हाँ, मतलब बहुत से लोग भ्रांतियाँ है, कहते हैं कि चित्तौड़ में हुआ। चित्तौड़ में हम उनके साथ सहमत नहीं हैं, क्योंकि सबसे जो प्राचीन पर्ची मिलती है आनंददास की, वो मतलब गुरु महाराज के ज्योति समाने के बाद जब संसार छोड़ा गुरु महाराज ने, उसके 48 वर्ष बाद लिख दी उन्होंने। और जब 48 साल में लिख दी, इसका मैं मानता हूँ, आप भी मानेंगे कि वो जो लिख रहा है वो कम से कम 25-30 साल का तो होगा ही। कि जो 25-30 साल का गौजन होगा, ये 20-25 साल पहले कोई बहुत इतना महान संत गुरु महाराज गए हैं छोड़कर, उनकी बातें लोगों के मन में होगी, उन्होंने उनको आंखों से देखा होगा और उसकी बात उनसे हुई होगी। और वो लिखते हैं अपनी पर्ची में कि मतलब गुरु महाराज को महारानी झाला ने चित्तौड़ बुलाया और गुरु महाराज कबीर जी से आज्ञा लेकर कि मैं चित्तौड़, एक दल आया है चित्तौड़ से, मुझे बुलावा आया है चित्तौड़ जाने के लिए, महारानी झाला ने भेजा है, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। कबीर साहब ने कहा जाओ, क्योंकि वो बहुत घनिष्ठ दोस्त से और मतलब समकाली थे, और वो गए। उनके आप जा सकते हैं। गुरु महाराज गए तो उनका वहाँ भव्य स्वागत हुआ, बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ। और जो ये इतिहास बताता है, मैंने राजपूतों का जो चित्तौड़ का इतिहास है उसकी डिटेल में खोज की है। गुरु महाराज पता लगा है 28 महीने वहाँ रहे और लोगों को गुरु महाराज अकाल पुरख के साथ, भगवान के साथ जोड़ते रहे। और 2.5 महीने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि मतलब अपना मेरा मिशन पूरा हो गया है। तब उन्होंने बताया, जहाँ एक और बात बता दूँ, तब मीरा की शादी थी 1516 की बात। उन्होंने कुंवर भोजराज को और मीरा को आशीर्वाद भी दिया। जो मेरी स्टडी है वो मैं जहाँ स्टे पर पहुँचा हूँ कि मीरा पहली बार गुरु जी को अपनी शादी के बाद ही मिली चित्तौड़ में, पहले नहीं मिली थी वो, क्योंकि वो राजाओं की लड़की थी। 1498 में बर्थ हुआ उसका, 18 साल में शादी हो गई। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इतने बड़े घराने की लड़की हो, वो बगैर किसी को बताए बाहर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी लड़की को बाहर नहीं जाने देते। आज से 600 साल पहले जो इतना बड़ा घराना था, जो राज करता था, वो राजकुमारी को कैसे बाहर जाने देता होगा? ये संभव नहीं है। कि गुरु महाराज को मीरा जी अपने ब्याह में ही मिले और उनको बहुत प्रभावित हुए। तो 2.5 महीने रहे वो वहाँ। उनके चरणों के पास रहने के लिए उनके चरणों के निशान भी ले लिए। वो क्षत्रिय बेही है। तो लोग ये कहते हैं कि उनका कत्ल किया गया। जे मान लो हमने उनका कत्ल किया गया हो वहाँ, तो उसकी क्षत्रिय कौन बनाता, उनके चिन्ह कौन लेता, कौन बनाता उसका? इसलिए वो उस घराने के कुल गुरु थे रघुनाथ महाराज। उनके चरणों का दर्शन करने के लिए, उसको नमस्कार करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए उन्होंने वो चरण बना लिए गुरु महाराज के और क्षत्रिय बना दी। उनकी एक ही मैं सारा इंडिया घुमा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जगन्नाथपुरी से द्वारका तक, कहीं भी गुरुदास महाराज का कोई निशानी नहीं है। सिर्फ एक निशानी है, देवदास महाराज क्षत्रिय, वो चित्तौड़ में है, कुंभ शांति मंदिर के पास है। तो उसमें आनंददास लिखता है कि गुरु महाराज 2.5 महीने के बाद संसद जाते गांव होते हुए 1 महीने में काशी पहुंच गए। जब आनंददास 48 वर्ष बाद कह रहा है कि वो गुरु महाराज पहुंच गए वहाँ, सही साल में पहुंच गए, तो हम नहीं मानते, हम नहीं सहमत हो सकते कि उनकी हत्या की गई। क्यों? और भी मैं कल अकेला नहीं, और अनेकों विद्वानों ने माना है कि गुरु महाराज का अंतिम समय बनारस में ही आया था। और मैं अपनी खोज में इस स्थिति पर पहुंचा हूँ कि गुरु महाराज का अंतिम समय बनारस में ही बीता था। बनारस में कौन सी जगह? जो गोपाल मंदिर है वो माना जाता है भाई 1750 तक जो प्राचीन हमारी खोज है ऑल इंडिया नाथ रमेश ने की हुई है, उसमें ऐसे इशारे मिलते हैं कि 1750 तक गोपाल मंदिर नहीं था, वो उसका नाम रविदास मंदिर ही था। गुरु महाराज ने के लिए ही लोगों ने मंदिर बनाया था, राजाओं ने, महाराजों ने बनाया था। तो जो मैंने जिक्र किया है आनंददास की पर्ची का, उसमें भी इशारा मिलता है कि जब रानी झाला आई थी तो उसे देखा कि बहुत बड़ा मंदिर है और सोने शब्द गाता है, बहुत दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक होती है। कि बड़ा मंदिर में दाखिल चौक के पास तो गोपाल मंदिर ही है, प्राचीन और तो नहीं है। अब तो बहुत बड़ा शहर बन गया है, घना शहर बन गया है। तो हमने
इसको मान लिया है कि मतलब मानते हैं कि जो गोपाल मंदिर है वो गुरुदास महाराज का ही मंदिर है। था उसका नाम पहले 1750 तक गुरुदास मंदिर था, अब उसको गोपाल मंदिर बोलते हैं। मेदान चौक के पास।